क्या कभी तुमने किसी ऐसी किताब के बारे में सुना है जो इंसान ने नहीं बल्कि खुद शैतान ने लिखी हो? एक ऐसी किताब जिसके हर सफ़े में इल्म भी है और लानत भी, जिसे पढ़ने वाले कहते हैं इसके अल्फाज में अंधेरे की सांसें छुपी हैं। ये वो किताब है जिसने सदियों से दुनिया के अक्लमंदों को हैरान कर रखा है। एक ऐसी दास्तान जिसमें ईमान, गुनाह और शैतान तीनों एक ही सफ़े पर कैद हैं। ये है कोडेक्स गिगास, दुनिया की सबसे पुरस्कार और खौफनाक किताब, जिसे तारीख कहती है द डेविल्स बाइबल। आज हम तुम्हें ले चलेंगे इस किताब के अंदर, जहां रोशनी खत्म होती है और अंधेरा बोलना शुरू करता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं हूं रिजवान और आप देख रहे हैं तारीख के वो राज जो आज भी जिंदा हैं। रात की स्याही ने बोहीमिया के पहाड़ों को अपनी आगोश में ले रखा था। दूर कहीं खानकाह की घंटी हल्की हल्की बज रही थी। साल था 1229 ईस्वी। यूरोप के एक छोटे से कस्बे पौडिलाजे में एक पुरानी खानकाह थी, जहां चंद राहब खामोश इबादत में मसरूफ रहते थे। उनमें एक राहब ऐसा भी था जिसे सब कहते थे हरमन द रेक्लूज, एक तन्हा, खामोश मगर गैर मामूली जहन रखने वाला राहब। उसके पास इल्म की एक लामहदूद प्यास थी और उसकी आंखों में ऐसा सुकूत होता जैसे वो किसी अनदेखे आलम से बात कर रहा हो। मगर एक रात खानकाह के बुजुर्ग राहब ने हुक्म दिया, हरमन ने खानकाह के कवानीन की मुखालफत की है, उसे जिंदा दीवार में चुन दिया जाएगा ताकि वो अपने गुनाहों का कफ़ारा दे। राहब कांप गया। मौत के सामने उसकी आंखों में खौफ की चमक थी। उसने रहम की इल्तजा की। बुजुर्ग राहब ने कहा, अगर तू एक ऐसा काम कर दे जो खानकाह की तारीख बदल दे तो तेरी जान बख्शी मुमकिन है। हरमन ने झुकते हुए कहा, मैं एक ऐसी किताब लिखूंगा जो दुनिया ने कभी न देखी हो। ऐसी किताब जो तमाम इल्म, कानून, तारीख और ईमान को एक जगह समेट दे। बुजुर्ग राहब ने तंजिया हंसी के साथ कहा, अगर तू ये किताब एक ही रात में मुकम्मल कर दे तो तेरी जान बख्शी हो जाएगी। ये हुक्म मौत से भी ज्यादा खौफनाक था, लेकिन हरमन ने हामी भर ली। रात गहरी हो गई। कमरे में एक चिराग जल रहा था। हरमन ने कलम उठाया, चमड़े के सफ़े सामने रखे और लिखना शुरू किया। घंटे गुजर गए। हाथ कांपने लगे। नींद, भूख, प्यास सब खत्म हो चुकी थी। जब चांद ढलने लगा, उसने कलम रख दिया और सरगोशी की, मैं ये किताब मुकम्मल नहीं कर पाऊंगा। फिर उसके लबों पर एक और जुमला उभरा, अगर खुदा ने मदद नहीं की तो शायद कोई और कर सके। कमरे में ठंडी हवा चली, चिराग बुझने लगा और दीवार के साये में एक शक्ल उभरी। ऊंचा कद, सर पर सींग, आंखों में सुर्ख रोशनी। शैतान उसके सामने खड़ा था। तुमने मुझे पुकारा है राहब? शैतान की आवाज में जहर भरी मुस्कुराहट थी। क्या तुम मुझसे मदद चाहते हो? राहब की जबान लरज गई। मैं अपनी रूह दे दूंगा अगर तुम मुझे ये किताब मुकम्मल करने में मदद करो। शैतान ने हाथ बढ़ाया। मुआहिदा तय हुआ इंसान, तुम्हें एक रात में ये किताब मिल जाएगी और मैं हमेशा तुम्हारे अल्फाज में कैद रहूंगा। राहब बेहोश हो गया। जब आंख खुली, उसके सामने दुनिया की सबसे बड़ी किताब रखी थी, कोडेक्स गिगास। सुबह जब दूसरे राहब कमरे में आए तो लरज गए। एक मेज पर रखी किताब इतनी बड़ी थी कि 2 आदमी भी ना उठा सकें। उसके सफ़हे चमड़े के थे और स्याही जैसे आग में जलकर लिखी गई हो। शुरू में पूरी बाइबल दर्ज थी, फिर तारीख,
जादू के तरीके, बीमारियों के इलाज और आखिर में एक पूरा सफ़हा जिस पर सिर्फ शैतान की तस्वीर बनी थी। शैतान के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, जैसे वो जानता हो अब वो कभी नहीं जाएगा। राहब हरमन खामोश बैठा रहा। उसके होंठ नीले थे। उसने बस कहा, मैंने वादा पूरा किया, अब दुआ करो कि वो वापस ना आए। राहबों ने उसे मुकद्दस मानकर छुपाए रखा, लेकिन वक्त गुजरता गया। जहां ये किताब गई वहां बदकिस्मती साथ गई। 1322 में खानकाह में आग लगी, सब कुछ जल गया, मगर कोडेक्स गीगास महफूज रही। लोगों ने कहा, यह मोजिजा नहीं, ये शैतान का खेल है। फिर यह किताब प्राग ले जाई गई, जहां बादशाह रुडॉल्फ दुआम ने इसे अपनी लाइब्रेरी में रखा। वो जादू और रूहानियत में दिलचस्पी रखता था। कहा जाता है वो अक्सर रातों में इस किताब को पढ़ता और किसी अनदेखी हस्ती से बातें करता। इसी के दौर में कहत आया, बीमारियां फैलीं, जंगें हुईं। लोगों ने कहना शुरू कर दिया, ये किताब मनहूस है, जहां ये जाती है तबाही आती है। कोडेक्स गीगास का सबसे पुरस्रार सफ़हा वो है जिस पर शैतान की तस्वीर बनी है। दुनिया की कोई और बाइबल ऐसी तस्वीर नहीं रखती। शैतान एक तख्त पर बैठा है, सब चेहरा, दो ज़बानें, तेज पंजे और आस-पास खालीपन का अंधेरा। कुछ माहिरीन कहते हैं ये इंसान के गुनाहों की अलामत है। कुछ कहते हैं ये उस माहिदे की दस्तखत है जो हरमन ने उस रात किया था। कहा जाता है जब कोई देर तक इस सफ़हे को देखता है तो शैतान की आंखें हरकत करती हैं और रात को किताब से सरगोशियां सुनाई देती हैं। 19वीं सदी में जब माहिरीन ने कोडेक्स गीगास का तज्जिया किया तो हैरान रह गए। पूरी किताब एक ही हाथ की लिखाई में थी, यानी वाकई एक ही शख्स ने लिखी। अगर कोई इंसान दिन रात लिखे तो उसे 30 साल लगेंगे, लेकिन ये किताब एक ही रात में मुकम्मल लगती है। किताब की जिल्द ऊंट या गाय के चमड़े की थी और इतने सफ़हात के लिए 160 जानवरों की खालें दरकार थीं। क्या एक राहब के लिए मुमकिन था? ये आज भी एक राज है। 1631 में स्वीडन की फौज ने प्राग पर कब्जा किया और कोडेक्स गीगास को बतौर माले गनीमत अपने साथ ले गए। आज ये स्वीडन की नेशनल लाइब्रेरी में महफूज है। किताब का वजन 75 किलोग्राम है। 310 सफ़हे हैं, मगर कुछ सफ़हे गायब हैं। कहा जाता है वो सफ़हे उन दुआओं के थे जिनसे शैतान को बुलाया जा सकता था। रात के वक्त लाइब्रेरी के अमले ने बताया, किताब के कमरे से हल्की कराहें आती हैं और कभी-कभी इसके सफ़हे खुद ब खुद हिलते हैं। कई सदियों बाद भी लोग कहते हैं, कोडेक्स गीगास सिर्फ एक किताब नहीं, ये शैतान का कैद खाना है। राहब हरमन की रूह आज भी इसके अंदर बंद है और शैतान इस किताब के जरिए दुनिया से बात करता है। जब भी इसे नुमाइश में रखा गया, कुछ न कुछ खौफनाक हुआ। कभी लाइट बुझी, कभी कोई जायर बेहोश हुआ। किसी ने कहा, मैंने किताब के अंदर से आवाज सुनी, मैंने तुम्हें कहा था ये मेरी है। आज भी माहिरीन इसके सफ़हात स्कैन कर रहे हैं, डिजिटल कॉपियां बना रहे हैं, मगर कोई नहीं समझ पाया कि एक इंसान ने ये सब कैसे लिखा। कुछ मुअर्रिख कहते हैं ये किताब इल्म की अलामत है, जहां नेकी और बदी इकट्ठी हैं, और कुछ कहते हैं ये इंसान के गुरूर का सबूत है, जिसने इल्म के नशे में अपनी रूह बेच दी। वक्त गुजर गया, खानकाहें मिट गईं, राहब राख बन गया, मगर कोडेक्स गीगास आज भी जिंदा है। स्वीडन की लाइब्रेरी में एक शीशे के संदूक में बंद, जहां रोज लोग आते हैं, मगर बहुत कम इसके करीब रुकते हैं। कहते हैं अगर तुम इसके सफ़हे पर बने शैतान की आंखों में ज्यादा देर तक देखो तो वो पलक झपकता है और तुम्हारे अंदर की आवाज बदलने लगती है। राहब हरमन ने वादा किया था कि वो दुनिया की सबसे बड़ी किताब लिखेगा, और उसने लिख दी, लेकिन कीमत उसकी रूह थी। शायद इसीलिए जब कोई कोडेक्स गीगास को पढ़ने की कोशिश करता है तो कमरे में एक हल्की सरगोशी गूंजती है, मैंने तुम्हें कहा था, ये मेरी है।